तरह लोगों की जो परेशानियां हैं बिजली और पानी को लेके, इसको हम किस तरह एड्रेस करेंगे। इसमें एक खास वादा जो हम लोगों के साथ कर रहे हैं वो 200 यूनिट मुफ्त बिजली का EWS के तहत हमारी माएँ बहनें हैं उनकी मदद के लिए 5,000 रुपये महीने का एक रिलीफ का पैकेज वो है। इसमें मुफ्त सिलेंडर, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हमने 12 सिलेंडरों का लोगों के साथ वादा किया हुआ है। हम 12 सिलेंडर जो हैं लोगों को फराहम करने का काम जो है इलेक्शन के बाद जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनको हम ये सिलेंडर जो हैं फराहम करेंगे। इसी तरह ट्रांसपोर्ट और बाकी चीज़ों में लोगों को राशन का स्केल उनका कम किया गया है। राशन उनको मिलता नहीं, जहां राशन के डिपो से उनको चीनी दी जाती थी, आज वो चीनी नहीं दी जाती। राशन के डिपो से उनको केरोसिन मिलता था, केरोसिन नहीं दिया जाता। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में के ज़रिए लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ये भी एक कॉम्प्रहेंसिव गारंटी के तौर पे हमने लोगों के साथ जो है कुछ वादे किए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में, हालांकि इसमें जिक्र हुआ नहीं है, इनसे थोड़ी सी चूक हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से मैनिफेस्टो में हमने दोबारा कॉलेज के लेवल तक मेल स्टूडेंट्स के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटी के लेवल तक दोबारा मुफ्त तालीम जो है यहाँ के बच्चियों को फराहम करने का वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से किया गया है, ताकि बच्चियों को तालीम हासिल करने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अगर वो अपनी मर्ज़ी से हमें स्टेटहुड नहीं देते तो हम लड़ झगड़ के स्टेटहुड अपना वापस हासिल कर लेंगे। एक काम जो उनको करना चाहिए था, दिल्ली के तरफ से जमात इस्लामी के ऊपर जो बैन लगा हुआ था वो उठवाने का काम वो कर नहीं सके। चलिए, अब जमात इस्लामी इस इलेक्शन में खुलेआम हिस्सा नहीं ले पाएगी, हमें उस बात का अफसोस है। अगर आप नॉर्थ कश्मीर की भी बात करें, हालांकि हम हारे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी वोट है वो इंटैक्ट रहा, बाकी पार्टियां बिखर गईं। मेरे खिलाफ जो इलेक्शन उस वक्त दावा जीत की कर रहा था, अगर उसको बीजेपी ने माइग्रेंट वोट नहीं दिलाया होता वो अपनी ज़मानत छोड़ गया होता। हम तो कम से कम अगर हारे तो इज़्ज़त से हारे, बेइज्जत होकर नहीं हारे, इतना तो हमने सीखा। हमारी अभी कांग्रेस से कोई बात अभी शुरू हुई नहीं है, हमें बात करने दीजिए कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ने अभी तक हमसे PDP के बारे में कोई बात नहीं की और हमने कांग्रेस में हाईएस्ट लेवल पे बात की है। अब तारिक हमीद करा साहब ने ये किस अंदाज में बात की मैं कह नहीं सकता हूँ, पॉलिटिकली इसके लिए लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले क्या सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला नहीं आया था जिसमें उन्होंने 370 को अपहोल्ड किया था ना? तो अगर इससे पहले 3 बार सुप्रीम कोर्ट के तरफ से 370 को अपहोल्ड किया जा सकता है और उसके बाद इस फैसले से वो 3 फैसले बदल गए, क्या हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कल को ऐसे हालात बनेंगे जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है, आने वाला कोई सुप्रीम कोर्ट उसको चेंज करे? अगर 3 फैसले के बाद भी बीजेपी ने हार नहीं मानी तो क्या हम एक फैसले के बाद हार मानेंगे? That the government of India has promised the Supreme Court that statehood will be restored to Jammu and Kashmir. In the unlikely event that government of India is not willing to do it of its own will, we will go to the Supreme Court and we will get justice from there, but statehood will be restored and these promises will be kept.